क्या ये दुनिया इत्तेफाक है या एक सोची समझी प्लानिंग? क्या आपको मालूम है कि अर्थ पर जिंदगी इसीलिए शुरू हुई क्योंकि हम परफेक्ट लोकेशन पर हैं। अगर हमारी अर्थ सूरज से सिर्फ 10% ज्यादा करीब होती तो आज हमारी अर्थ आग का गोला होती, और अगर सिर्फ 10% दूर होती तो सब कुछ बर्फ बन जाता। यही नहीं, अगर जमीन के घूमने की स्पीड 10% ज्यादा हो जाए तो 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खतरनाक हवाएं चलें, और अगर 10% कम हो जाए तो दिन में टेम्परेचर 80 डिग्री और रात में टेम्परेचर -50 डिग्री तक पहुंच जाए। इससे सब कुछ फ्रीज हो जाए। सूरज का फासला, जमीन की रोटेशन, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड परफेक्टली। ऐसे ही मून की अलाइनमेंट भी परफेक्ट है जो जमीन पर मौसम और रोशनी को बैलेंस रख रहा है। अब आते हैं जुपिटर पर। जुपिटर अगर जरा सा भी अपनी जगह से आगे या पीछे हो जाए तो स्पेस से आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉयड से हमारी जमीन तबाह हो जाए। कमाल की बात तो ये है कि अगर जुपिटर 10% भी सूरज की तरफ होता तो वो जमीन के बजाय वीनस को प्रोटेक्ट करता, और अगर 10% दूर होता तो मार्स का सेफगार्ड बन जाता। यानी जमीन पर जिंदगी सोलर सिस्टम के सुपर फाइन बैलेंस की वजह से पॉसिबल है। इतना ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? चले हम इसको मजीद डिस्कस करते हैं। हमारी ये जमीन टोटल ग्रेविटी पर इंहिसार करती है। क्या हो अगर हमारी जमीन से 1 सेकंड के लिए ग्रेविटी गायब हो जाए? What's happening? Oh my God! Oh my God! It's all moving. Help! जरा आप सोचें, आप अपने बेड पर बैठे हैं, एकदम आपका बेड उड़ने लगता है, आपकी घर की सारी चीजें भी उड़ने लगती हैं और फिर आप भी उड़ने लगते हैं, उसी तरह जिस तरह हम बचपन में बलून को उड़ता हुआ देखते थे। और सबसे ज्यादा भयानक बात तो ये है कि हमारे समंदर का पानी भी ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देगा। हवाई जहाज अपना बैलेंस खो देंगे। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि हमारा ऑक्सीजन भी जमीन से गायब होना शुरू हो जाएगा और इंसान का सांस रुक जाएगा। जमीन का तो हमने बता दिया, पर स्पेस में क्या हाल हो रहा होगा वो हम आपको बताते हैं। चांद अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, सूरज रोटेट करना बंद कर देगा, गैलेक्सीज तक अपना बैलेंस खो देंगी। और आपस में टकरा जाएंगी। यानी कि ग्रेविटी जिसको इंसान देख भी नहीं सकता वो चंद लम्हों में कायनात को खत्म कर देगी। ये अनदेखी कुव्वत अगर इतनी ताकतवर है तो यकीनन कोई और अनदेखी ताकत है जो ये सब कुछ हिसाब किताब से चला रही है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि मल्टी यूनिवर्स यानी बेशुमार कायनातों में से किसी एक गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट पर इंसान का होना इत्तेफाक भी हो सकता है। कुछ सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर इतना परफेक्शन खुद ब खुद कैसे हो सकता है। हमारी जमीन गोल नहीं बल्कि ओवल है और इसका झुकाव 23.5 डिग्री है, जिससे मौसमों में शिद्दत नहीं है। जमीन तकरीबन 1670 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से अपने महवर के गिर्द घूम रही है। ये तकरीबन 1,70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज के गिर्द घूम रही है। सूरज खुद भी मूव कर रहा है और मिल्की वे गैलेक्सी भी स्पेस में ट्रेवल कर रही है। यानी सब कुछ इतनी तेजी से मूव कर रहा है। और अगर हम ग्लास हाथ में लेकर देखें तो पानी में जरा सी भी मूवमेंट नहीं हो रही है। ये कितना अमेजिंग है। और उससे भी ज्यादा मजे की बात ये है कि एक जहाज 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है,
जबकि हमारी अर्थ 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोटेट कर रही है और हमें चक्कर भी नहीं आ रहे। दैट इज अमेजिंग, वाओ। गाइज, आपको इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जिस घर में आप बैठे हैं उसको भी किसी ने बनाया है। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स खुद ब खुद कैसे बन सकती है? हर किताब का कोई राइटर जरूर होता है, यानी गाइज ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।